नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में और इस चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में। इंग्लिश स्पीकिंग करने से पहले हमको इंग्लिश किस तरह से पढ़ना चाहिए और क्या सही तरीका होता है, क्या उसके लिए भी कोई रूल होता है इंग्लिश पढ़ने के लिए, वो इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे देखिए, एक मछली दिख रही है जो छोटे से फिश टैंक से जंप मारते हुए बड़े फिश टैंक पे जाने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली ये मछली जो है ये हम हैं जो ये मैसेज दे रहा है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं अब वो बढ़ रही हैं। तो हमारी जब ज़रूरतें बढ़ रही है तो हमको जंप करना होगा नेक्स्ट लेवल पे। यानी कि नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए आपको ये चीज़ आना होगा इंग्लिश स्पीकिंग। यानी कि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, जॉब में प्रमोशन पाने के लिए, लोगों में अच्छा इमेज स्थापित करने के लिए इंग्लिश आज अनिवार्य हो गया है। तो ये एक पिक्चर साधारण ही आपको मैसेज दे रहा है। चलिए हम जान लेते हैं जनरल रूल ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है और इंग्लिश अगर प्रॉपरली आप बोल नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे तो आपका इमेज डाउन हो जाएगा लोगों के बीच में। अगर आपके मुंह से तोतलाहट जैसी आवाजें आएंगी और उसको आप सही से पढ़ नहीं पाओगे तो प्रॉब्लम बहुत फेस करना होगा। तो यहाँ पे टोटल जनरल रूल में 11 ऐसे रूल हैं जो कि अगर आपको 11 रूल पता हो तो आप इंग्लिश को सही प्रकार से और सही ढंग से पढ़ सकते हो। तो रूल नंबर 1 जान लेते हैं। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? जब किसी शब्द में एक वावेल हो और वह वावेल शब्द के शुरू में हो या शब्द के बीच में हो, परंतु शब्द के अंत में ना हो, तब उस वावेल का उच्चारण साधारणतः शॉर्ट होता है। अच्छा, ये रूल नंबर 1 बोलता है कोई भी वर्ड जो बनता है वावेल के बिना नहीं बन सकता है। तो रूल नंबर 1 वही बोलता है कोई भी वर्ड आपका हो, उस वर्ड के अंदर जो हमारे 5 प्रकार के वावेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, बिना इसके कोई भी वर्ड बनना नामुमकिन है। तो इस वावेल में वही बोलता है कोई भी वावेल, जब कोई भी शब्द हो, वर्ड हो, उस वर्ड के अंदर वावेल, एक वावेल यानी कि शब्द के स्टार्ट में हो या शब्द के बीच में हो, आनी चाहिए। अगर ऐसे कंडीशन में आते हैं तो उसको जो हम जब हम पढ़ेंगे बोल के ही खत्म कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल बी ए एन, बैन, बी ए एन बैन, फटक से बोला खत्म हो गया, मतलब शॉर्ट में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे दिया है व्यंजन आर और यस से पहले वावेल ए आने पर अपवाद शब्द बनते हैं। यानी कि ऐसा कोई कंडीशन हो जब व्यंजन आर और यस से पहले ए आ जाए तो ये जो रूल ना, ये रूल नहीं लागू होगा उसमें। ठीक है। अच्छा, इसके सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपको 11 रूल सीखने को मिलेंगे। अगला जो रूल है, रूल नंबर 2 क्या बोलता है? साधारण नॉर्मली जब किसी शब्द में व्यंजन आर और यस से पहले वावेल ए आता है और व्यंजन आर और यस के बाद कोई वावेल ना हो, तब ए का उच्चारण आ होगा। यानी कि देख लीजिए यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहा है, जब व्यंजन आर और यस से पहले ए आए और और आर और एस के बाद कोई वावेल ना हो, तब ए को ए ना पढ़ के आ पढ़ेंगे। तो इसका भी हम लोग मीनिंग देख लेंगे। फिलहाल अभी इसमें हम लोग रूल में ध्यान दे रहे हैं। रूल नंबर 3 देखिए क्या बोलता है। रूल नंबर 3 जो बोलता है जब किसी शब्द में वावेल ए के बाद एल लगातार 2 बार आए, व्यंजन एल लगातार 2 बार आए, तो वावेल ए का उच्चारण आ हो जाएगा। जैसे कि ए के बाद एल 2 बार आए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसमें ए डबल एल ऑल, यानी को ए को अ न पढ़ के, ए ना पढ़ के आ पढ़ेंगे, ए डबल एल ऑल। उसी प्रकार रूल नंबर 4 देख लेते हैं। जब किसी शब्द में वावेल ए के बाद व्यंजन आर आए और आर के तुरंत बाद ई आए, तो वावेल ए का उच्चारण ए हो जाएगा। अब ऐसे भी कंडीशन होगा तो ए के बाद आर, ए के बाद आर और आर के तुरंत बाद ई आए तो
ए ना पढ़ के ए पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ARE, ए, ये इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। रूल नंबर 5 जान लेते हैं। जब किसी शब्द में एक वावेल हो और वह शब्द के अंत में आए तो उस वावेल का उच्चारण लॉन्ग होता है। यानी कि रूल नंबर 5 ये बोलता है कोई भी एक शब्द हो उसके अंदर एक ही वावेल हो और वो वावेल शब्द के लास्ट में हो, तो ऐसे कंडीशन में जब आप उसका प्रोनाउंसिएशन करोगे, जब उसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो लॉन्ग उसको आप टन खींचोगे। ठीक है, इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, रूल नंबर 6 हम लोग जान लेते हैं। जब किसी शब्द में दो या दो से अधिक वावेल हो और शब्द के अंत में वावेल ई हो तब अंतिम वावेल ई साइलेंट होता है। अंतिम वावेल जो ई होता है साइलेंट होता है और जो वावेल ई से पहले आता है उसका उच्चारण लॉन्ग होता है। अंतिम वावेल ई से पहले आने वाला स्वर यदि ए है तो ए को ए पढ़ेंगे, यदि स्वर आई है तो आई को आई, यदि स्वर आई है तो उसका तो उच्चारण आई होता है और यदि स्वर ओ है तो उच्चारण ओ होता है और यदि स्वर यू है तो उसका उच्चारण यू होता है। अपवाद मतलब ऐसा कौन सा कंडीशन है जब ये जो प्रोनाउंसिएशन ये मतलब ये रूल काम नहीं करेंगे। जैसे बोलता है अंतिम वावेल ई से पहले व्यंजन आर हो तो उससे पहले वावेल ए का उच्चारण ए हो जाएगा, आई का आय हो जाएगा, यू का यो हो जाएगा और ई का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। रूल नंबर 6 हमने जान लिया। रूल नंबर हम लोग 7 जान लेते हैं। रूल नंबर 7 क्या बोलता है? जब किसी शब्द में दो वावेल संयुक्त स्वर एक साथ हो तब पहले वावेल का उच्चारण लॉन्ग और दूसरा साइलेंट हो जाता है। यानी कि दो वावेल एक साथ हो तो पहले को लॉन्ग आवाज दीजिए, दूसरे को साइलेंट कर दीजिए। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग आगे जाके देखेंगे। रूल नंबर 8 बोलता है जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन लगातार एक साथ दो बार आए तब उन व्यंजनों के तुरंत बाद आने वाले वावेल का उच्चारण शॉर्ट होता है। इन केस कोई भी वर्ड है उसमें एक ही व्यंजन, कोई भी एक ही वर्ड जो है व्यंजन कंसोनेंट एक साथ आ जाए उसके बाद कोई भी वावेल आता है तो उसका उच्चारण शॉर्ट हो जाएगा। इसका भी हम लोग जानेंगे। 9वां रूल क्या बोलता है? जब किसी शब्द में एक ही वावेल लगातार दो बार आए तब उन वावेल का उच्चारण लॉन्ग होता है, परंतु यह नियम डबल ओ के साथ लागू नहीं होता है। तो 7वां और 8वां लगभग सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। 10वां रूल जान लेते हैं। 10वां रूल ये बोलता है जब किसी शब्द में डबल ओ एक साथ आए तो उसका उच्चारण अलग अलग शब्द में अलग अलग होता है, जैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें रूल आप जान के रखिए, ऐसे रूल होते हैं। अभी ये रूल के साथ मीनिंग आप अगले वीडियो में सीखेंगे। 11 जो रूल है वो बोलता है अल्फाबेट वाई एक व्यंजन है। आप सभी जानते हो अल्फाबेट वाई जो है एक व्यंजन है, परंतु अंग्रेजी भाषा में यह वावेल की तरह भी कार्य करता है। अलग अलग शब्दों में इसका अलग अलग उच्चारण होता है। तो ये टोटल 11 आपके सामने रूल हैं। आप इस रूल को एक दो बार और रिपीट करके देखिए और समझिए और अगला जो वीडियो है इसको इन डेप्थ यानी कि रूल नंबर 1 में कौन से कंडीशन में ए को क्या क्या पढ़ा जाता है वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो को देखने के लिए आप लोग को थैंक यू। आप अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।